नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लास से जिंदाबाद। दोस्तों आज भी हम लमसम 5 अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में है विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और एक रेडॉक्स अभिक्रिया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि विस्थापन क्या है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे डाला है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों वो है जब कोई एक तत्व की किसी दूसरे तत्व के किसी विलयन में जब उसके साथ अभिक्रिया करता है तो वो खुद उसमें बैठ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। सिंपल सी भाषा में, कोई विलयन है, अब कोई उस विलयन में जो तत्व है उससे भी अभिक्रियाशील धातु को जब उसमें डाला जाता है तो उस विलयन में पाए जाने वाले तत्वों को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस दिन हमने क्या पढ़ा था, एक लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इसका डिफिनेशन यही होगा कि कोई तत्व दूसरे तत्व के विलयन में डाला जाता है कि चाहे उसके साथ में अभिक्रिया कराया जाता है, तो यहाँ पे जो पहला तत्व है इस तत्व से ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो ये क्या होगा, इसमें इसको बाहर निकाल देगा और ये खुद इसका अपना एक यौगिक बना लेगा। तो इस टाइप को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। हम दोस्तों सोच रहे हैं कि ये जितने भी परिभाषा है बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक मैं लिंक दूंगा वेबसाइट का, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं और वहां पे आप कॉपी पे नोट भी बना सकते हैं। तो आप लोग को अगर इसका 1 2 3 4 5 ये पांचों अभिक्रिया का परिभाषा चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ब्लॉग वाला आपको लिंक टाइप करके देखना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से मान लीजिए अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बना देगा और इस कॉपर को बाहर कर देगा। यानी होता क्या है दोस्तों, ये जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट कॉपर। तो यहाँ पे जो जिंक है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। यानी यहाँ पे जिंक और लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या कर रहा है, ये जिंक या ये लोहा जो है जा रहा है तो कॉपर को बाहर कर दे रहा है और खुद अपना कंपाउंड बना दे रहा है। तो इस टाइप के जितने भी दोस्तों रिएक्शंस आएंगे वो हो गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। तो अब जो है पढ़ना द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों वैसी अभिक्रिया आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो, वैसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है यानी आयनों का अदला बदली होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा धनात्मक मूलक और जो है ऋणात्मक मूलक, तो वहाँ पे धनायन ऋणायन आप जो रेडिकल पढ़े उसी आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि वैसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसको पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को। जैसे में कोई 2 यौगिक लेना होगा और वो आयनिक यौगिक होना चाहिए, जैसे में NaOH HCl आयरो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे Na है
यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है। तो होगा क्या कि Na के साथ Cl जुटेगा, Na के साथ Cl जुटेगा और OH के साथ AH होता है, HH H2O H2O। तो इस टाइप के अभिक्रिया दोस्तों कहाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। और भी सारी अभिक्रिया है, जैसे मैं एक और बताता हूँ। तो ये है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है सोडियम क्लोराइड, और ये है जल। दोस्तों ये सब जो भी यौगिक है, मैं इसका नाम आसानी से बता दे रहा हूँ। इसका भी वीडियो पिछले वीडियो में बनाया गया है, आप जाके उसको भी दे सकते हैं और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे में कोई भी चीज़, मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, और इसके साथ में मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो यहाँ कैल्शियम के साथ SO4, IH के साथ OH2, तो यहाँ पे क्या होगा CaSO4, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ पे OH2 है, ये यानी 2 O है और 2 H है, और यहाँ पे H है, तो यहाँ पे क्या होगा H2O हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4, और A जो है 2, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 2 4 और O2, ये जल हो गया। दोस्तों यहाँ पे 2H2O का मतलब ये हुआ जल के 2 अणु। तो अब जो है दोस्तों, अब पढ़ना है उपचयन अभिक्रिया। चलिए इसको हम पैक करते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया क्या है, इसका भी नोट्स यानी परिभाषा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वेबसाइट पे जाके वहाँ से आपको नोट करना होगा, तो नोट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों बोर्ड पे सबका परिभाषा लिखना संभव नहीं हो पाता है। बोर्ड पर सिर्फ मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बस मुंह से मैं परिभाषा बताता हूँ। तो उपचयन क्या है, वैसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब ऑक्सीजन का बढ़ना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, हाइड्रोजन का कमी आना, तो ये दोनों में कोई एक होगा, नहीं तो हाइड्रोजन घटेगा, नहीं तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो उस टाइप का अभिक्रिया रहेगा, तो वह उपचयन कहलाएगा, वह उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। इसके जस्ट उल्टा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का वृद्धि होता हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन का घटना और हाइड्रोजन का बढ़ना, दोनों में कोई एक, दोनों नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अब कभी कभी दोस्तों कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है कि ये दोनों अभिक्रिया उसमें साथ साथ होती है, उपचयन भी होती है, अपचयन भी होती है, तो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम फर्स्ट जो है क्या पढ़ेंगे, उपचयन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे में Cu कॉपर को अगर हम जलाते हैं, चाहे तापन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनता है दोस्तों। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, हम सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब जो है 2Cu और O2, 2Cu और 2O हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कॉपर में दोस्तों ऑक्सीजन का
वृद्धि हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, वृद्धि हो जाता है। तो ये जो है आपका उपचयन कहलाएगा, ये जो है उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है। अगर हम इसमें CuO में अगर हम दोस्तों हाइड्रोजन प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे Cu प्लस H2O बनेगा। तो दोस्तों होता क्या है Cu बाहर निकल जाएगा और H2O बन जाएगा। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे दोस्तों घट रहा है, Cu में ऑक्सीजन घट रहा है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, अपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों कि ये अब ये दोनों अभिक्रिया कहाँ पे होगा, थोड़ा 1 मिनट रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो देखना जरूरी है। कभी कभी होता क्या है कि मैं बोलते जाता हूँ, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ, ता चला जा, मेहनत बेकार पूरी। तो होता क्या दोस्तों, आपने समझ गया कि ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन, ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन। अब दोस्तों ये दोनों किस में होगा, तो ये जो अभिक्रिया है इसमें दोनों हो रहा है। अब हम आपको फिर से लिख के बताते हैं, CuO प्लस H2O आयरो, Cu प्लस H2O, सॉरी यहाँ पे H2O नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने तो समझ गया कि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो ये आपका हो गया अपचयन। लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन का वृद्धि भी तो हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, ये क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो इस टाइप के अभिक्रिया को हम कहेंगे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम रेडॉक्स दोस्तों शुरू कर दिए हैं कि ये सब रेडॉक्स है। फिर से एक जो है और करते हैं, ZnO प्लस कार्बन, ZnO प्लस कार्बन यानी जिंक ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन था, कॉपर था, जल था। अब जिंक ऑक्साइड को अगर हम कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जिंक बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों कि जिंक में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, जिंक में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, बट कार्बन में में जिंक का ह्रास हो रहा है और यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। थोड़ा बोलने में दोस्तों गड़बड़ हो जाता है ताकि माइंड एक्स्ट्रा काम करता है। यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है और यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो इस टाइप के भी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। यहाँ पे लाइट आता होगा, थोड़ा हम इस चीज़ को एक और अभिक्रिया दोस्तों हम बताते हैं। सबसे पहले हम इसको ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, MnO मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन गायब है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का ह्रास है और यहाँ पे HCl में हाइड्रोजन में दोस्तों ऑक्सीजन का वृद्धि है। फिर दोस्तों यहाँ पे Cl में हाइड्रोजन का ह्रास है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे
और यहाँ पे क्या है कि मैग्नीज ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। मैग्नीज वो गायब, Cl ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। HCl में यहाँ पे H2O हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया। तो ये तो हो गया अपचयन हो गया, और ये जो है उपचयन हो गया। और दूसरी बात कि यहाँ जो है Cl में का हाइड्रोजन गायब हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ह्रास हो गया। तो ऑक्सीजन का वृद्धि चाहे हाइड्रोजन का ह्रास भी क्या कहलाता है, उपचयन ही कहलाता है। तो यहाँ भी उपचयन हो रहा है, और यहाँ भी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुट रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस टाइप के अभिक्रिया दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज पांच अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा। अब इसका मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसका नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट पे डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और कॉपी पे नोट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।